अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की मेरी वीडियो और टॉपिक है डॉलर की कीमत में इजाफ़ा के बारे में। डॉलर की कीमत में इजाफ़ा किसने और क्यों किया? हुकूमत दरअसल इससे कौन से मकासद हासिल करना चाहती है? माहिरीन ने इसका भांडा फोड़ दिया है। इंतहाई तशवीशनाक इंकशाफात सामने आए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करें। साथ में बेल बटन है, उसे भी प्रेस करें और शेयर और लाइक करना तो मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफ़ा किसने और क्यों किया। I kinda like you. I kinda like डॉलर की कीमत में इजाफे पर माहिरीन ने इस शक का इजहार किया है कि इसकी वजह बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से कर्ज़ों की अदायगी के लिए किए गए वादे हैं। डॉलर की कदर में इजाफे के हवाले से स्टेट बैंक की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह मार्केट में इसकी बढ़ती हुई तलब है, लेकिन स्टेक होल्डर्स इसे काबिल कबूल नहीं समझ रहे। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र प्राचा ने बातचीत करते हुए बताया कि IMF इस बात की जानिब इशारा करता रहा है कि डॉलर की मौजूदा कीमत इसकी कदर की सही अक्कासी नहीं करती और IMF के मुताबिक डॉलर की कदर को 120 से 125 रुपये तक ले जाना होगा। ज़फ़र प्राचा ने कहा कि मेरे ख़्याल में डॉलर की कीमत में इजाफ़ा इसी सिलसिले की ही एक कड़ी है। इस मौका पर ज़फ़र प्राचा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती एहलकार गैर मुल्की दौरों में बैनुल अक़वामी इदारों से वादे करके तो आ जाते हैं, लेकिन इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होती कि वो आवाम को सच बता सकें। उन्होंने कहा कि डॉलर की कदर में 5% इजाफे का नतीजा महंगाई के तूफ़ान की सूरत में आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब पेट्रोल महंगा होगा तो वह अपने साथ महंगाई का तूफ़ान भी लाएगा। IMF की हालिया रिपोर्ट के हवाले से माहिर इक़्तिसादियात सफ़िया आफ्ताब ने कहा कि इसमें वाज़ह तौर पर दर्ज था कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में बहुत कमी आ गई है, जिससे उन्हें कर्ज़ों की अदायगी में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। माहिर इक़्तिसादियात ने कहा कि मेरे ख़्याल है कि डॉलर की कीमत में ये इजाफ़ा स्टेट बैंक की तरफ से किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉलर की कदर में इजाफे के बाद ये ख्याल किया जाता है कि शायद दरामदाद में कुछ कमी आ जाएगी और बरामदाद में इजाफ़ा होगा, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। दरअसल डॉलर की कदर में इजाफे से पाकिस्तानी मईशत पर भी बोझ पड़ा है और बैरूनी कर्ज़ों का हुजम 800 अरब तक बढ़ गया है। यूरो, पाउंड और दीगर करेंसियों की कदर में भी गैर मामूली इजाफा देखा गया है। डॉलर और दीगर ताकतवर करेंसियों की कीमत में इजाफे पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अगर हंगामी इकदाम ना किए गए तो मईशत को नुकसान पहुँचेगा, जबकि फॉरेक्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्की मईशत ऐसे झटके की मुतहम्मल नहीं हो सकी। दूसरी जानिब डॉलर्स और दीगर गैर मुल्की करेंसियों की कीमत में गैर मामूली इजाफे के बाइस महंगाई के तूफ़ान की आमद का भी मज़ा सुना दिया गया है। एक और इंकशाफ भी सामने आया है कि डॉलर की कीमत में अचानक इजाफा और मसनूई बहरान पैदा करने के पीछे अहम हुकूमती शख्सियात मुलव्वस हैं। तहकीकाती इदारों को माफिया के साथ गठजोड़ के अहम सबूत मिल गए हैं। 2 रोज़ में अरबों मालिया के डॉलर ख़रीदे गए। करेंसी माफिया ने डॉलर की कीमत बढ़ने से सिर्फ 2 रोज़ में 80 अरब रुपए कमाए। कुछ अहम अफराद ने तो सोना भी डॉलर्स में ख़रीदा है। 2 हुकूमती अफराद, 3 साबिक़ बैंकर्स, 5 कारोबारी और दुबई से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को भी डॉलर की कीमत में इजाफे का इल्म था। अहम तरीन हुकूमती शख्सियत डॉलर माफिया की भरपूर सपोर्ट कर रही है।
ذرائع کے مطابق کچھ عرصہ قبل بھی اس کی سفارش پر کارروائی روک دی گئی تھی۔ رپورٹ میں باوثوق ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ دبئی سے تعلق رکھنے والی 2 اہم ترین شخصیات سمیت ڈالر مافیا کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں کو ڈالر کا مصنوعی بحران پیدا کر کے قیمت میں اچانک اضافہ کرنے والے مافیا کے انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے بھی اہم ثبوت مل گئے ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں اضافہ کا علم پاکستان کے 3 سابق بینکرز، 5 معروف کاروباری شخصیات، دبئی سے تعلق رکھنے والی معروف ترین کاروباری شخصیات کے ساتھ حکومت سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو بھی تھا۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ باقاعدہ یہ مافیا 2 روز سے اس قدر متحرک تھا کہ اربوں روپے کے ڈالرز خریدے گئے۔ مافیا کے کچھ اہم افراد نے تو سونے کو بھی 2 روز پہلے ڈالرز میں خریدا۔ اہم ترین اداروں کی ابتدائی انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق ڈالر مافیا نے صرف 2 روز کے اندر 80 ارب روپے سے زائد کی قیمت صرف ڈالر مہنگا ہونے سے کمائی۔ اس میں ڈالر مافیا کے ساتھ حکومتی حلقوں سے تعلق رکھنے والی اہم ترین شخصیات بھی شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ قبل بھی جب ڈالر کی اچانک قیمت میں اضافہ ہوا تھا تو اس وقت بھی اسی مافیا کے اہم افراد اس میں شامل تھے۔ اس وقت ان کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ایک اہم ترین حکومتی شخصیت جو کہ اس وقت اہم ترین عہدہ پر فائز تھی کی سفارش پر اس مافیا کے خلاف کارروائی کو روک دیا گیا تھا۔ وہ اب بھی ڈالر مافیا کی بھرپور سپورٹ کر رہی ہے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔